दिया जा रहा प्रॉपर तरीके से। और हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि नई शिक्षा नीति पूरे देश में लगभग लागू हो चुकी है और उसके विभिन्न आर्टिकल का प्रयोग भी हो रहा है, सरकार कर रही है शिक्षा के क्षेत्र में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षा मित्रों के समायोजन को लेकर, नियमित करने को लेकर लगातार शिक्षा मित्र संघ के द्वारा, शिक्षा मित्र साथियों के द्वारा संघर्ष किया जा रहा है। शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारियों का दिल्ली का दौरा भी किया है। तो आप जो है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ भी था, देश में कोई कॉन्ट्रैक्ट टीचर नहीं रहेगा। हम ये सरकार से चाहते हैं कि हमारी सेवाओं को आप नियमित करिए। नीताग की रिपोर्ट भी कह रही है, इवैल्यूएशन की रिपोर्ट भी हमारे फेवर में आई है, संसद में भी कई बार पत्राचार हुआ, उसने भी कहा था। तो सरकार पीड़ा बहुत अधिक हो गई है। जितने लोगों से हम लोगों ने मुलाकात किया, सभी लोग सहानुभूति पूर्वक विचार करने का चुनाव बाद और अपने बड़े नेताओं से बात करने का आश्वासन वो लोग दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि कहीं न कहीं मिश्रा जी दो चीजें रही हैं बीच में, पीछे मैं एक सेकंड जाना चाहूंगा कि जो हम लोगों की कमेटी बनी, कमेटी ने अपने प्रस्ताव रखे और जो प्रस्ताव में जो बिंदु आए, ये सब चीजें कहीं न कहीं चाहे थोड़ा सा ही सॉफ्ट कॉर्नर हुआ हो सरकार का हम लोगों के प्रति, तभी ऐसा कुछ हुआ। और अब जो नेताओं से, जिन जिन नेताओं से हम मिल रहे हैं, उनकी भावनाओं से ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पे कुछ उनके अंदर है शिक्षा मित्रों के प्रति, ऐसा मुझे लग रहा है। और शिक्षा मित्र की समस्याओं का निराकरण चुनाव बाद हो जाएगा, जो मुझे इन लोगों की मुलाकात से ऐसा लग रहा। तो भाई हम लोग तो देखिए, एक सीधी सी बात, शिक्षा मित्र हो चाहे उन्देशक हो, जो भी हो, मैं सबकी बात, संविदा की बात करता हूं। सारे लोग जो हैं ये किसी दल के नहीं होते। जिसकी सरकार होती है उसके कर्मचारी होते हैं, और वो कर्मचारी, जो दल होता है, जिसकी सरकार होती है, जो उसका मुखिया होता है, वो हमारे परिवार का भी मुखिया होता है, हमारा भी मुखिया होता है। हम भी अपने मुखिया से अपने बारे में बात करेंगे, जो भी पीड़ा होगी तो अपने मुखिया से ही कहेंगे, अपने मुखिया से ही मांग करेंगे और उससे ही कहेंगे कि हमारी समस्याओं का निराकरण हो। तो मैं तो निश्चित तौर पे अपने इतने बड़े प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से ही निवेदन करूंगा और कहूंगा कि हम आपके बच्चे हैं, आप हमारे गार्जियन हैं, आप हमारे पिता हैं, हम तो आपके बच्चे हैं। आपने जो नियम कानून बनाया, आपने जो मुझे दिशा निर्देश दिया कि विद्यालय में आप रह करके शिक्षण कार्य करिए, निपुण लक्ष्य से बच्चों को आच्छादित करिए, वो सारी चीजें शिक्षा मित्र हमारा कर रहा है। मैं सब कुछ कर रहा हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी कृपा शिक्षा मित्रों पे होनी चाहिए। उनकी पीड़ा जो है बहुत अधिक हो चुकी है, उनकी समस्या बहुत जटिल हो चुकी है। अब वो इस स्थिति में है कि निश्चित तौर पे या तो आगे कुआं पीछे खाई की स्थिति है, आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति इसलिए है कि अब आगे वो बच्चों की अपनी शादी ब्याह कैसे करेंगे बच्चियों की, और अगर नहीं रहते हैं तो उनके परिवार का क्या होगा। ऐसी स्थिति में उनके लिए बहुत जटिल समस्या हो गई है। इन समस्याओं का निराकरण मिश्रा जी होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को आपके माध्यम से मैं निवेदन करता हूं, आपके चैनल के माध्यम से उनसे अनुरोध करता हूं कि अब इन समस्याओं का निराकरण शिक्षा मित्रों के निश्चित तौर पे आपको कर देना चाहिए, क्योंकि आप ये पीड़ा अब आम पीड़ा हो चुकी है, हर एक व्यक्ति की पीड़ा हो चुकी है। देखिए, शिक्षा मित्र किसी न किसी, चाहे राजनेता हो चाहे किसी पार्टी का हो, उसके किसी न किसी रिश्तेदार का कोई न कोई एक व्यक्ति जरूर होगा